ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਵਨ ਦਾ ਦੁਲਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਡੁੱਲਦੇ ਹਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜੇ, ਇੱਕ ਢਲਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਲਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਜਤ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਂਬੜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੇਹਰ ਭਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਕਾਰਾਂ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਮਝਧਾਰ 'ਚ ਹੈ ਬੇੜੀ ਭਾਵੇਂ, ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਪਾਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ पासे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी फरमाते हैं, सतगुर पूरा जे मिले पाइए रतन विचार। हर एक इंसान एक दूसरे से उतना ही फ़ायदा उठा सकता है जितना इसने पाया है। दुनिया सारी ही मन के अधीन है, मन के पहलू हैं कहो एक चितवन का होना। चित्त फिर इसका मनन, मन फिर बुद्धि से तमीज़ करना, निर्णय करते रहना, उसके जो में खुश रहना। यह अंधकार है, यह मन के चार पहलू हैं। जितना जितना किसी ने पाया उतना उतना ही वह आपको बताएगा। जो नतीजे अखज़ करके आपको कुछ बतला रहा है वह आपको उसका अनुभव नहीं करा सकेगा। मैं कानपुर गया, वहाँ पर गीता सम्मेलन था। धर्म पुस्तकों में राज की बातें कही हैं, मगर आमिल पुरुषों की कमी के सबब से समझ में नहीं आ रही हैं। चौथे अध्याय में गीता में साफ कहा है, छठे अध्याय में भी कि जाओ अनुभवी पुरुष के पास, सवाल करो, नेक नियति से जवाब लो। जब तसल्ली हो फिर विश्वास बने, जो वह कहे करो तुम भी पा जाओगे। फिर 7, 8, 9, 10 और 11 अध्यायों में और भी खोलकर बयान किया है कि दो भवों के मध्य जाओ, ये करो वह करो। अब यह एक ऐसी चीज़ है जो अमली है। जब तक किसी आमल पुरुष से नहीं सुनोगे बात समझ नहीं आएगी। तो भाई पीछे उठे, वह कहने लगे, भाइयों ज़रा तैयार हो जाओ, मैं अभी तुम्हें प्रभु के दर्शन कराता हूँ। सब बड़े खुश हो गए। खैर उसने बड़ी अच्छी टॉक दी, काबिल तारीफ़ थी। बुद्धि के लिहाज से नतीजे अखज़ करके इस नतीजे पर पहुँचे कि कोई चीज़ होनी चाहिए, मगर देखा तो नहीं ना दिखा सके। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इंसान जिस लेवल पर है उसके मुताबिक तुमको गाइड कर सकता है, उससे आगे नहीं। तो विचार की ज़रूरत है। लिखना, पढ़ना, विचारना यह पहला कदम है, क्योंकि धर्म पुस्तकों में वह बयान है जो अनुभवी पुरुषों ने देखा है, समझे। उन्होंने आँखों से देखा है और बयान किया है। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखें आखी। जब देखा तो गावा, तो गावे का फल पावा। जो खाली फीलिंग्स एहसास में थे कि परमात्मा परिपूर्ण है, ठीक है, देखा तो नहीं। जो परिपूर्ण हालात को खाली फीलिंग में बयान करते रहे, उनका बयान कैसे है। एक हाथी था,
उसके गिर्द गिर्द 5-6 अंधे इंसान टटोलने लगे कि हाथी कैसा है। किसी का हाथ लात पर पड़ा, वह कहने लगा भाई वह पिलर खंबे की तरह है। दूसरे का पड़ा कान पर, वह कहने लगा पंखे जैसा है। तीसरे का हाथ पेट पर पड़ा, वह कहने लगा कि यह गोल है भाई, पिप्पे की तरह गोल है। किसी का सुंड पर पड़ा, वह कहने लगा यह तो डंडा है। अब देखा नहीं ना, फीलिंग्स में है। गलती पर रहे कि नहीं, जो ऐसे पुरुषों के बयानात सुनेंगे एक दूसरे से इख्तिलाफात बना रहेगा। अगर किसी ऐसे की सुनेंगे जिसकी आंख खुली है, जिसने देखा है हाँ भाई इसका पेट पीपे की तरह है, इसकी टांगें पिलर यानी खंबे की तरह है, कान पंखे की तरह है, वो साफ पेश करेगा कि नहीं एक ने पाया है दूसरे ने नहीं पाया है। उसमें मुमताज़ हदें रहेंगी, आपस में लड़ेंगे। देखिए मैं एक और बात पेश करूं, परमात्मा एक है, इसमें शक्तियां मुख्तलिफ काम कर रही हैं। कोई शिव का पुजारी है, कोई विष्णु भगवान का पुजारी है। शिव का पुजारी कहता है कि मैं विष्णु की शक्ल नहीं देखना चाहता। अरे भाई इस परमात्मा की ताकतें हैं, मुखालफित काम सौंपे हुए हैं, कर रहे हैं। अब जिसकी आँख खुली है वह देखता है कि यह परमात्मा के मुख्तलिफ पहलू हैं। जैसे पावर हाउस हो, एक जगह तो आग जल रही है, एक जगह बर्फ़ जम रही है। अब जो उनको देख रहा है भाई आग और पानी और हैं। अरे भाई बिजली आग ही जलाती है। दूसरा कहता है नहीं बर्फ़ जमाती है। जिसने पावर हाउस को देखा है वो कहता है कि भाई सब कुछ ठीक है। अब नज़रिया मैं पेश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी का राज क्या है, उसको जानना है। जितना जितना किसी ने उसका एहसास किया, जो जज्बात में आकर बयान करेगा या इमोशंस में आकर नाच उठे तो वह वैसा ही बयान करेगा। देखा नहीं, इसलिए उसका जो बयान होगा वह 16 आने सही नहीं होगा। और यही झगड़े हैं। वेद भगवान कहता है वह हकीकत एक है, लोगों ने अपनी बुद्धि के लिहाज से उसका बयान किया है। वह मजमून ऐसा है जो बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकता। जैसे शराब के पीने से प्यास का बुझना नामुमकिन है, जैसे रेत से तेल निकालना नामुमकिन है। गुरु नानक साहब कहते हैं सोच सोच ना होवई ये सोचे लखवार। ये सोचने का मजमून नहीं है, हाँ कुछ समझने के करीब पहुँचते हैं। यह भी नहीं यह भी नहीं तो है क्या, यह सवाल तब हल होगा जब इंद्रियें दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। अब आप समझ रहे हो कि जैसा पुरुष आपको मिलेगा उतना ही तुमको समझाएगा। जब तक पूर्ण पुरुष ना मिले सही नजरी नहीं बनेगी। यही कारण है कि दुनिया में हर एक अपने अपने जोम में बैठा है कि मैं ही सच्चा हूँ, बस डंडे लिए फिरते हैं। एक ही हकीकत है कि सिर्फ मुख्तलिफ पहलू हैं। झगड़ा काहे का है, गृहस्थ ही अच्छा है। बाज कहते हैं कि त्याग ही अच्छा है, फिर कौन सा अच्छा है भाई। तो महापुरुषों ने कहा है ना सुख विच गृहस्थ दे, ना ही छड़ गयो सुख है विच विचार दे, संता संग भया। रहो बीच में या बाहर चलो, दोनों सूरतों में सुख नहीं मिलेगा। सुख सही नजरी में है, वह संतों की शरण में मिलेगी। संत जन कौन है, जिन्होंने इस हकीकत को देखा है। जो देखकर बयान किया है वो ज़्यादा ठीक होगा कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ये ग्रंथ पोथियाँ जो हैं यह सही नजरी रखने वालों के कलाम हैं, जो उन्होंने देखा पाया। सही नजरी क्या थी, थोड़े लफ्ज़ों में यह कि हमारे पैदा करने वाला कोई है, पिता माता कोई राम और अल्लाह कोई खुदा। अरे भाई अल्लाह राम खुदा अलहदा अलहदा हस्तियाँ तो हैं ही नहीं। सबके बनाने वाला जब एक ही है तो फिर उसी के अनेकों नाम ऋषि मुनि महात्माओं ने रखे हैं।
इसका तो कोई नाम नहीं भाई, हमारी नमस्कार है इसको जिसका कोई नाम नहीं। यह बात है सही नजरी बन गई कि नहीं। कोई चमार होकर ले ले, रविदास चमार थे। कोई जुलाहा होकर ले ले, नामदेव छिंबा होकर ले ले। तुलसी साहेब ब्राह्मण होकर ले ले। यह जात पात हमने बनाए हैं, परमात्मा ने तो आत्मा देहधारी बनाए हैं। सब एक हैं, जैसे जिस्म भी एक जैसे प्रभु ने दिए हैं। अंतर और बाहरी बनावट भी एक जैसी है। अंतर में मैदा है, फेफड़े हैं, दिल व दिमाग भी है। खून को दौरा करता है। हर रोज़ सुबह म्यूनसिपैलिटी काम करती है, गंदगी बाहर निकालती है। सुबह को दरवाज़ा खोल देती है, समझे। अगर गंदगी बाहर अंदर रहे तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जिसको कब्ज हो जाए उसे बीमारी पैदा हो जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक सी बनावट है सबकी अंतर की। अगर हम इससे निकलना चाहते हैं तो इंद्रियों को दमन करो, मन को खड़ा करो, फिर अंतर में प्रभु दर्शन होंगे। इसके लिए जाओ किसी अनुभवी पुरुष के पास। जो जग से उबरा चाहो संतन करो विचार। संतों के विचार को पाओ। वह क्या कहते हैं। मैं पश्चिम में गया, वहाँ उनके यहाँ यही चीज़ पेश की गई। कहने लगे भाई आपने तो ट्रुथ सच्चाई को बड़ा सादा सा बयान कर दिया, यह मुश्किल क्यों बन गई। मैंने उनको कहा भाई उन लोगों ने जिन्होंने कि इस हकीकत का तजर्बा नहीं लिया था, बुद्धि के आधार पर तफसीरें करते चले गए। वह इतनी गुंजलदार बन गई कि हकीकत को भी भूल गए और इसका समझना मुश्किल हो गया। दोज हु हैड नो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रुथ वर बीटिंग अबाउट द बुश। समझे ये बात। तो आप देखेंगे वाणी महापुरुषों की में और आम लोगों में फ़र्क है। तो गुरबाणी में इस बात का निर्णय भी किया गया है। एक कच्ची वाणी है आलिमों फाजिलों की, इसको कच्ची वाणी करके बयान किया है, समझे। और पक्की वाणी हमें क्या कहती है। यह जो भी शब्द या वाणी हो रही है यह किसी आधार पर हो रही है। एक गुप्ती वाणी है। एक गुप्ती वाणी जो है वह सबका आधार है, कब से चली आ रही है। वाणी वज्जी चौजुगी सच्चो सच सुनाए। इस वाणी का आधार है प्राण श्वास। उस पक्की वाणी का निराधार है। इसके हम सब पुजारी हैं। तो इसलिए सही नजरी पानी हो तो क्या करो, सत्संग। सत्संग किसी अनुभवी पुरुष का हो, आलमों का नहीं, आमिलों का हो। बेशक तुम ब्रह्मचारी हो या जटाधारी हो या जंगलों में बैठे हो या शहरों में हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हो तो आत्मा देहधारी, इसमें तो शक नहीं है। आत्मा आत्मा सब एक हैं। जिंदगी के राज को हल करना था। इसी गर्ज को पाने के लिए जहाँ भी किया है सत्संग की महिमा का बयान किया है कि सत्संग करो। जब तक ना मिले तो किसी ऐसे पुरुष की सोबत करो जिसने सत्य के संग को पाया है। वह सही नजरी देगा ना। अब भी श्री गुरु नानक साहिब का शब्द आ रहा है, गौर से सुनिए। सतगुर पूरा जे मिले पाइए रत्न विचार। कहते हैं सतगुरु जो मिले, सतगुरु सत्य स्वरूप हस्ती का नाम है। जो अनुभव को पा चुका वह देखता है प्रभु कर रहा है। जो सबको मिलाकर बिठाता है उसका नाम सतगुरु है, सामाजिक गुरु नहीं, वह जगत गुरु है। सतगुरु भोगों रसों से निकला है और हमें निकालने का यत्न करता है। ऐसा संत तुमको भी संत बना देता है। संत और पारस में बड़ो अंतरो जान। ओ लोहा कंचन करे यह कर ले आप समान। पारस और संत में बड़ा भारी फर्क है। पारस लोहे को सोना बनाता है मगर संत तुमको संत बना देता है। इसलिए महापुरुषों ने यही कहा है कि पढ़ना लिखना विचारना कुछ और बात है। ये पहला कदम है। हम अभी पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सही नजरी को पाने के लिए। जब सही नजरी को पा गए
आगे अमली मजमून है कि इंद्रियों से कैसे निकला जा सकता है। मन को ऊंची लज्जत देकर बाहर से हटाना होगा। अनुभवी पुरुषों के यह अनमोल रत्न हैं जो ग्रंथों में दर्ज हैं। शौक दिलाने के लिए संजय सद ने कसाई को प्रभु मिला, गंगा को प्रभु मिला। अरे भाई, हमको भी मिलना चाहिए कि नहीं? अगर ऐसे अधोगति वाले इंसान भी प्रभु को पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते? भगवान कृष्ण जी ने फरमाया कि अगर दुराचारी से दुराचारी भी इंसान हो मेरी भक्ति में लगता है, उसको अब दुराचारी ना कहो, वह साधु है। जैसे मुझे तलाश थी, बड़ी तलाश थी, रात को बैठना, कोई किताब ले ली, सारी रात पढ़ते रहना, दिन चढ़ जाना। बड़े अच्छे सब्जबाग थे, अच्छे बयानात ग्रंथों पोथियों में मिलते हैं, दिल करता है पाने को, मगर कैसे पाया जाए? सवाल तो यह रहा ना। बुल्ले शाह साहिब कहते हैं, क्यों पढ़ना ये गंड किताबां जी, सिर चाना ये भार गजाबां जी। किताबें पढ़ पढ़ कर दिमाग सोजी करते हैं। बुकिश नॉलेज इज़ ऑल विल्डरनेस, देयर इज़ नो वे आउट। पढ़ लफज छोड़ किताबां नू, कर दूर कुफर दियां बाबां नू। एक ही का प्यार दिल में बसा लो, बस। मतलब क्या है? प्रभु से प्रेम करो। यह नहीं करते, आलम भी बने, बड़े लेक्चरार बाज भी बन गए, मगर 2.5 अक्षर प्रेम के होते हैं वह ना सीख सके। इसी का झगड़ा है। माफ़ करना, जितना फसाद है ऐसे ही लोग जिन्होंने हकीकत को नहीं पाया उनका पैदा करना फसाद है। थोड़े लफ्ज़ों में, यह पाकिस्तान क्यों बना आपको पता है? ऐसों की ही मेहरबानी से बना है। आप समझे, आप किनारे हो गए। लोगों को कहा कि मरते मारते रहो, 10-15 लाख आदमी मर गए, नतीजा क्या निकला? अगर सही नजरी हो तो लड़ाइयाँ क्यों हों? हमारे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, मुल्तान एक दफ़ा गए। वहाँ बहुत साल पहले हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया था। उन्होंने उपदेश दिया लोगों को, तो लोग कहने लगे अगर आप पहले आ जाते तो हिंदू मुसलमान फसाद ना होता। महापुरुष तो मिलाने को आते हैं ना कि तोड़ने को। बात तो यही है। तो इसलिए सच्चा विचार क्या हुआ? प्रभु को पाना और उसी का पाना सच्चा व्यापार है। इसके लिए संतों के पास जाओ जिन्होंने प्रभु को पाया है। तुलसी साहब ने कहा है 4:18-9 पढ़े, खट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना, जो पंछी चंडूल। 4 वेदों, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र। अरे भाई, इसके साथ और भी धर्म पुस्तकों को मिला लो, दूसरे मजमों की। कहते हैं जब तक तुम्हारी सूरत आत्मा परमात्मा महान सूरत से ना मिले तो इस पढ़े लिखे की कीमत क्या है? कहते हैं एक पंछी चंडूल की तरह है, जो वह बोली सुने वही उच्चार देता है। इल्म आलम अनुभवी के गले में फूलों का हार है। याद रखो, वह एक बात को कई तरीक़ों से पेश करेगा। अगर आमल पुरुष इल्म की डिग्रियां नहीं भी लिया हुआ वह, तो भी वह बात पते की कहेगा। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।